कोई एक समतल चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। इस चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बेलनाकार हो और जो इसके अंदर से निकल के जा रहा हो, इस तरह से। जो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। यहाँ पर बिंदु P होगा और ये स्मॉल r दूरी पर होगा। एक समान रूप से आवेशित होगी, यानी पूरी पर एक जैसा आवेश होगा। एक समान आवेशित अगर हो तो प्लस से दर्शाना, यहाँ प्लस। एक समान रूप से आवेशित है, प्लस की आवेश एक समान रूप से पूरी चादर पर फैला हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ के दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसके जो दोनों समतल सिरे हैं, ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों से फ्लक्स गुजरेगा। और जो बीच का है, यानी जो बेलनाकार पृष्ठ है, इसका यहाँ पर फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यहाँ फ्लक्स शून्य होगा। माना प्लस के आवेश अनंत विस्तार की समतल चादर पर एक समान रूप से फैला हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ के दोनों समतल सिरों पर E और dA के बीच कोण 0 डिग्री होगा। अतः इस पृष्ठ के दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों से जो फ्लक्स गुजरेगा वो होगा फाई E बराबर समाकलन E वेक्टर इंटू dA वेक्टर प्लस समाकलन E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। इस सिरे से E वेक्टर इंटू dA वेक्टर, इस सिरे से E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। फाई E बराबर समाकलन E dA और इसके साथ में कोस थीटा प्लस समाकलन E dA कोस थीटा। एक तो इसलिए कि इनके बीच में कोण है, दूसरा ये आवेगा कहां से, अगर A और B की अदिश मल्टीपल हो तो ये AB कोस थीटा हुआ, और अगर इनके बीच में क्रॉस मल्टीपल हो तो फिर ये AB साइन थीटा, की फिजिक्स में पढ़ा होगा। EDA कोस थीटा, और थीटा कितना है इसमें 0 डिग्री। ये हो जाएगा फाई E बराबर समाकलन E dA कोस 0 डिग्री समाकलन E dA
cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होगा, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए, इसमें से भी ये बाहर और इसमें से भी ये बाहर, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए प्लस ई समाकलन डी ए। डी ए का समाकलन करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ से भी इसका समाकलन करेंगे तो ए हो जाएगा, ये बन जाएगा फाई ई बराबर ई ए प्लस ई ए। ई ए और ये कितना हो जाएगा 2e, तो फाई ई बराबर 2e। और जो इसका बेलनाकार पृष्ठ है, इससे जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, वो भी हमें लिख के बताना पड़ेगा कि उस पर फ्लक्स शून्य है। और उसके बाद हमें तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है फाई। गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और क्यों क्या होगा यहाँ सिग्मा ए होगा पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो क्यू बराबर सिग्मा ए होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए पढ़े थे, फिर वही मैं लिखाया था तुम्हें कि क्यू बराबर सिग्मा ए करके लिखा था, तो वही लिखा जाएगा इसमें। बता दो से यहाँ तक फाई ई बराबर 2e है, यहाँ फाई ई बराबर 2e है, और फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किससे है गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e, और क्यू बराबर यहां से लिखेंगे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन पृष्ठ आवेश घनत्व, और क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, और यहाँ क्यू की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमें ई निकालना है, जो 2 मल्टीप्लाई में इससे आगे डिवाइड करेगा, फिर बन जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर।